पुष्पेन जी, ये जो बात अभी अनिल शुक्ला जी ने कही है, अगर इस घटना को देखें तो ये काफी गंभीर घटना अपने आप में नजर आती है, क्योंकि एक तो इसका मतलब ये कि बीजेपी के नेता जो संजीव बालियान, जो कमजोर नेता नहीं उस इलाके के, अगर वो जाते हो, किसान अगर उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर वहां अगर लाठी बचती है, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है, फिर वहां पंचायत होती है, इसका क्या इंडिकेशन लगता है? देखिए आशुतोष जी, कल भी शामली जिले में जो एक भैंसवाल बहुत बड़ा गांव है, वहां पर भी ये गए थे, इनके खिलाफ नारेबाजी की गई, जिंदाबाद मुर्दाबाद हुई, और उसके बाद इनको वो मंत्री भी इनके साथ थे, स्थानीय विधायक वगैरह भी साथ थे। इनके बाद इनको जिसको कहते हैं खदेड़ दिया गया वहां से। वहां भी ये कुछ गाड़ी पे एकदम ऊपर खड़े होकर उत्तेजित होकर के कि भाई ऐसे जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होऊंगा मैं, इस तरीके से कुछ धमकी सी दे करके चले गए थे। और जब ये एंटर कर रहे थे उस गांव में, उस वक्त भी ब्लॉकेड कर दिया गया था ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा। अब ये घटना आज की हो गई है। जो सोरम गांव है, जैसा कि अभी बता रहे थे, ऐतिहासिक गांव है, वहां पर बहुत बड़ा जो है पंचायत घर है, जिसको ऐतिहासिक चबूतरा कहते हैं, और वहां पर बड़े बड़े राजा महाराजाओं का इतिहास है जो आकर के मदद मांगने के लिए वहां आते थे। और 4-5 राज्यों की जितनी भी खापें हैं वो वहां से एक तरीके से गवर्न हुआ करती थी। तो उस जगह, उस गांव के स्थानीय लोगों के साथ बाद में जब मुर्दाबाद उन्होंने कर दिया इनको देख करके, उसके बाद इन्होंने अपने गुंडों को छोड़ दिया। और लोगों ने बताया कि पिस्तौल वगैरह भी निकाली गई। इस विषय में हमारे राजीव प्रताप सैनी जी और बहुत बारीकी से भी समझाएंगे किस तरीके से वहां घटना हुई, क्योंकि ये स्थानीय निवासी है वहां के। तो उस घटना से ये पता लग रहा है कि भाई अब इनके हाथ से टोटल कंट्रोल चला गया है। इनका भारी विरोध ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, जगह जगह इनके खिलाफ बोर्ड लग रहे हैं, और इससे ये कुंठित हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। और जैसा मैंने आपके कार्यक्रम में पहले बताया था, इनकी जो टूल किट पाइस है वो फेल हो गई है। यानी पुलिस, आईबी, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी फेल हो गई है। इसके साथ अब उस टूल किट में लास्ट अस्त्र जो गुंडों वाला था तत्व, वो भी फेल होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि उसके बाद भारी पंचायत पहले सोरम में हुई, उसके बाद फिर उस पंचायत ने जाके नजदीकी जो थाना पड़ता है शाहपुर, उसका घेराव कर लिया, और बाद में जाके एफआईआर वगैरह की। तो अब ये आंदोलन में आज और ज्यादा घी डाल दिया। जिस प्रकार से स्थानीय विधायक ने यहाँ पर गाजीपुर में आकर के, लोनी विधायक ने हरकत की थी 28 तारीख को, ये हरकत भी बहुत बड़ी हरकत है। क्योंकि ये सोरम जैसे गांव में यदि किसी की हिम्मत स्थानीय निवासियों को पीटने की पड़ जाए तो इसका मतलब सुनिश्चित है। और जैसा कि मुजफ्फरनगर मॉडल था, जिसके माध्यम से ये 2014 में 60-70 सीटें जीत गए थे। आज बड़ा अच्छा आर्टिकल इस इशू पे है हिंदुस्तान टाइम्स में, शशि शेखर जी का छपा है। उन्होंने कहा था मुजफ्फरनगर मॉडल से ही इनकी शुरुआत हुई थी, और मुझे अब लग रहा है कि मुजफ्फरनगर मॉडल के माध्यम से ही इनकी समाप्ति भी होगी। जी बिल्कुल राजीव जी। राजीव पांडे जी हमारे साथ। राजीव पांडे जी, आपने हमारे तीनों लोगों की बातों को सुना, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है, और वो ये है कि अगर कोई नेता से अगर आपकी नाराजगी भी है तो कम से कम आपको उनकी बातों को सुनना जरूर चाहिए। लोग सुन नहीं रहे। देखिए आशुतोष जी, पॉलिटिकल प्रोसेस में जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनका काम है लोगों के बीच में जाना। हर पार्टी के लोग जाते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर जाट आउटरीच की बात है कि हम जाकर के उनको बताएंगे कि ये कानून आपके खिलाफ नहीं है, ये हुआ होगा और लोग जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की जो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, देखिए आपके तीनों जो मेरे से पहले हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि वो खाप इतना बड़ा खाप है, अरे तो खाप कुछ और अच्छे, मतलब खाप में क्या क्या चीजें होती है, आपके ही कई आर्टिकल है, आपने भी खाप के बारे में कहा है, तो थोड़ा बता दीजिए। वो उनको उस विषय पर काम करना चाहिए जो सोसाइटी के रिफॉर्मेशन के लिए, इसलिए नहीं कि चूंकि आपकी एक यूनिटी है तो आप एक पॉलिटिकल प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करिए। मेरा कहना है आप उनसे डिबेट करते, आपके गांव गए थे ना वो, आप उनको बता देते कि आप कितने गलत कर रहे हैं, तीनों कानून से हमारा कैसे सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन क्या है आशुतोष जी, ये शुरू से यही चल रहा है कि कानून के विषय पर कि किसको फायदा, किसको नुकसान, किस किसान को फायदा, उसकी बात ही नहीं है। इसमें पॉलिटिक्स है पीछे। आज मैं कई जगह देख रहा था कि अब कुछ लोग वहां राकेश टिकैत को ही गाली देना शुरू कर दिए। तो क्या है ये इंटरनल जाट पॉलिटिक्स है। मैं एक बात और बताता हूं, 2 बार बलियान साहब हमारे चुनाव जीत के आए। लास्ट टाइम जब अजीत सिंह जी को उन्होंने हराया तो केवल 7,000 वोटों से हराया करीब।
तो उस समय भी एक जाट का बहुत बड़ा जो वर्ग था वो उनके खिलाफ था। अब बताइए, आप मेरे गांव में आशुतोष जी भाषण देने आइए, मैं 5 लौंडों को खड़ा करके आपका भाषण डिस्टर्ब करा दूंगा। ये कर रहे हैं ये लोग, करिए। फाइनली जो उस गांव में जो लोग हैं वो देखेंगे इनके चाल और चरित्र को। आप डिबेट करिए ना। अगर आपको लगता है बैठे हैं, आपको लगता है कानून गलत है, मुझे लगता है ये कानून सही है। इसके लिए अब एक ही चीज बाकी है। टिकैत साहब ने कहा अक्टूबर तक करेंगे। आप अक्टूबर क्या, आप मई 2024 तक करिए, जनता के बीच में जाइए। और अगर आपको लगता है कि इस कानून के खिलाफ जनता है तो सरकार, देश में किसान के विरोध के बाद कोई भी सरकार चुनी नहीं जा सकती है आशुतोष जी। कोई भी सरकार चुनाव नहीं जीत सकती है अगर किसान विरोध कर दे। अभी चुनाव हो रहे हैं बंगाल में, मैं तो कह रहा हूं पुष्पेंद्र जी को बंगाल जाना चाहिए। और ये जो बैठे हुए हैं आपके एक पत्रकार है, उनकी भाषा है गुंडे आए। मतलब एक मिनिस्टर के साथ अगर उनके समर्थक है तो गुंडे हो गए, फिर आप क्या है? आपने 26 जनवरी को क्या कराया? मैं उनसे तू मैं कह रहा हूं पुष्पेंद्र जी को ये चैनल छोड़ करके बंगाल की तरफ भाग जाना चाहिए और जाके हर गांव में बताना चाहिए कि देखो इस 30 कानून से तुम्हारा जमीन कैसे छीन लेगा मोदी जी की सरकार। बताओ। तो झूठ तो बोलने के लिए चैनल पे आओ, झूठ बोलो, कानून के क्लॉज को बताइए और हरा दीजिए चुनाव। आप देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, या तो आप सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन कराइए और कानून का, या तो चुनाव हरा दीजिए। अब जो बात, अब मैं वेस्टर्न यूपी पे आ रहा हूँ। वेस्टर्न यूपी पे बस 1 मिनट और लूंगा। देखिए, वेस्टर्न यूपी की जो जनता है ना, वो 13 के दंगे के कारण से कह रहे 14 चुनाव जीत गए, फिर 18 में तो कोई दंगा हुआ नहीं था। 5 साल हम अपने परफॉर्मेंस पे वहां गए थे, हम फिर भी वहां चुनाव जीते हैं। ये जितने भी लोग हैं ना, ये इस प्रकार की जो बात करते हैं वो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जिनको जनता में विश्वास है। हमको अभी भी जनता में विश्वास है। अगर हमको विरोध भी प्रदर्शन हो रहा है हमारे खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो मैं कहता हूं कि हम फिर उनके पास जाएंगे, उनको फिर उनसे बात करेंगे। उनकी कोई उनके मन में कोई विषय है, हम उसको दूर करने की कोशिश करें। यही काम, अगर मुझे नहीं पता कि आप जो अमित शाह जी वाली मीटिंग की बात कर रहे हैं, हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी है, अगर ये हुआ भी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा काम है जनता के बीच में जाना और बात करना। ठीक है राजीव जी, आपने अपनी बात रखी। और लेकिन मैं एक चीज और, मैं अपने सारे जो हमारे मेहमान हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और बहुत ही हाथ जोड़कर बिना विनम्र निवेदन है कि कृपया एक दूसरे के ऊपर कोई पर्सनल टिप्पणी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होती है कि लोग आपस में बातचीत करें, एक दूसरे का पक्ष रखें और अपनी बातों को मजबूती के साथ रखें। पुष्पेंद्र जी, आप जवाब देना चाहते थे जो राजीव पांडे जी कह रहे थे? भाई राजीव पांडे जी, मैं तो केवल ये निवेदन कर रहा हूं कि ये जो 2 लाख किसान दिल्ली घेरे बैठे पड़े हैं और 22 जनवरी के बाद इनसे आपने कोई वार्ता नहीं की है, इनसे आप वार्ता नहीं करोगे। आप गांव जा रहे हो, क्यों जा रहे हो गांव? पहले इनसे ही वार्ता कर लेते। अब मैं एक फैज अहमद फैज की 4 लाइनें सुना करके फिर अपनी बात आगे रखता हूं। ए खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे। ए खास नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। अभी चुनाव आ रहा है 1.5 महीने के अंदर यहीं पर यूपी में, आपकी बिल्कुल इच्छा पूरी कर दी जाएगी। हमने सोच लिया है कि 200 आदमियों की शहादत होने के बावजूद भी आप नहीं सुनेंगे। 2 लाख आदमी यहाँ 3 महीने से बैठे हुए हैं, आप नहीं सुनेंगे। ठंड में, बरसात में, ओलों में या बैठे हुए आप नहीं सुनेंगे। आप पूरी तरीके से असंवेदनशीलता अपनी दिखा दीजिए। 2 सीटों से आपको 300 सीटों पर किसान मजदूर के वोटों के बलबूते पे पहुंचाया गया है और आपको उसी तरीके से 300 से 200 पे लाने का काम ये किसान कर देगा। आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए हमने ढूंढ ली है। रावण की नाभि कहां है वो हमने ढूंढ ली है। रावण की नाभि वोट है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वोट की चोट से आपको वहीं पहुंचा देगा यही किसान मजदूर। वो स्थिति आपकी होने जा रही है, आप चिंता मत करिए। वोट के माध्यम से ही आपको समाप्त करेंगे आप। पुष्पेंद्र, चलिए राजीव जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बस संक्षेप में। देखिए, मेरा कहना है ना, ये पुष्पेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं कि 2 लाख किसान आ गए, आप बात नहीं कर रहे। 11 राउंड की बातचीत हुई, उन्होंने 18 महीने इस लॉ को सस्पेंशन करने की बात भारत के प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल से कहा। अब अगर आप चाहते हैं, मतलब कृषि मंत्री बात करते हैं आपसे,
आप प्रधानमंत्री जी कह दिया कि 18 महीना हम सस्पेंड कर देते हैं इस लॉ को, आप आइए बात करिए। अब क्या है कि आपने जो हठधर्मिता जो लोगों ने भी बना रखी है, पुष्पेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं कि वोट की चोट से, तो मैं इनसे आग्रह कर रहा हूं कि जनता आपको भी देख रही है, मुझे भी देख रही है, जनता प्रधानमंत्री जी के सारे बातों को भी देख रही है, राकेश टिकैत जी को भी देख रही है। तो फाइनली हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, हम लोग किसी एक जगह बैठ के 10 लोग बैठ करके जो कह देंगे कि खाट पे बैठ करके कि हमने ये कर दिया, हम कर देंगे, भैया ऐसे नहीं चलता है। आप गांव में आप अपने भी चुनाव, तो मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, आप अपने गांव में चुनाव करा करके देख लीजिएगा कि जो सीमांत मजदूर है, ये जमींदार और दलालों का प्रदर्शन चल रहा है। बिहार से 900 रुपए में धान खरीदो और पंजाब और हरियाणा की मंडी में 1800 में बेचो। ठीक है, ये दलाली का जो काम है ना, बिहार के किसान गरीब हैं लेकिन वो दलाली नहीं करते। 900 रुपए में, अब चलिए आशुतोष जी, ये पंजाब के किसान जाकर के वहां खरीद रहे हैं, इस बार की बात मैं कर रहा हूं, और एमएसपी पे बेच रहे हैं। और इसलिए मेरा बात सुनिए, अब मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं आशुतोष जी, मैं आपसे केवल बात करूंगा। मेरा कहना है, मैं मानता हूं इस बात को कि अगर हमारी सरकार किसान और मजदूर के खिलाफ काम करेगी तो हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये हमारा कन्विक्शन है कि क्या हम 80 करोड़ लोगों के घर में खाना पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं इस लॉकडाउन में। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप अभी, मैंने तो कहा ना, वहां का क्यों इंतजार कर रहे हैं, निकल लीजिए, कलकत्ता बहुत ट्रेन है, निकल जाइए वहां कलकत्ता। ठीक है राजीव जी, वहां मिलेंगे। पुष्पेंद्र जी बस एक लाइन कहना चाह रहा हूं राजीव भाई, आपको कार्यक्रम पे, बहुत पॉपुलर कार्यक्रम है, चैलेंज देता हूं, कलकत्ता छोड़ो। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, सारे देश में इलेक्शन कराइए, आप केंद्र का इलेक्शन भी कराइए और सारे राज्यों का इलेक्शन कराइए, आप तत्काल कराइए, तत्काल कराइए अगर आपकी हिम्मत है तो। आपको पता है, मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, कृपया मेरे बात बोलिए, मेरे बात बोलिए कृपया, धन्यवाद। आपके अंदर यदि चुनाव जीतने की इतनी हिम्मत और ताकत है, आप तत्काल पूरे देश में हर राज्य में चुनाव कराइए, मध्यावधि वन नेशन वन इलेक्शन का जो ढोल पीटते हैं आप, उसकी ढोल की पोल खुल जाएगी, आपको पता लग जाएगा कितने गुस्से में किसान है, कितने गुस्से में नौजवान है और कितने गुस्से में जो व्यापारी है, मजदूर है, क्या हालत आपने देश की कर दी, आपको पता चल जाएगा। आपकी हिम्मत है तो कराइए, घोषणा करिए, हम तैयार हैं, हर राज्य में जाएंगे, आपका विरोध होगा। पुष्पेंद्र जी, राजीव जी, दोनों से गुजारिश है, अब मैं हरि जोशी जी को लाना चाहता हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।